जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी दिगंत 100 मार्क्स का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा से चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर है। अब देखिए, जगदीश चंद्र माथुर तो इनके लेखक हैं। मॉडल पेपर के रूप में या फिर आप क्रैश कोर्स के रूप में इसे देख लीजिए, ठीक है। मॉडल पेपर क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। ओ सदा नीरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। तो देखिए, ओ सदा नीरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जो स्टूडेंट का ये चैप्टर कंप्लीट है या नहीं भी कंप्लीट है, वे दोनों प्रकार के स्टूडेंट इसको देखिए, क्योंकि इसमें आपको नए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको नए प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये पूछा जा चुका है, 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, साइंस जो है फैकल्टी के स्टूडेंट है, उनसे पूछा जा चुका है। साइंस संकाय के स्टूडेंट से पूछा जा चुका है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंत तक आपको देखना रहेगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। आपको बताना है कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ओ सदा नीरा इसका सही उत्तर है। कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही उत्तर लगाया। देखिए, सी नंबर हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। मतलब किस विधा है, यहाँ पे विद्या है, विधा होता है। ठीक है, तो आपको विधा पता होना चाहिए, किस विधा के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन है विधा, इसको विद्या या विधा बोलते हैं। ठीक है, विधा बोलते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओ सदा नीरा जो है वो निबंध है। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ओ सदा नीरा जो है वो निबंध होता है, और निबंध है इसका जो शीर्षक है, क्योंकि जो भी आप लेख पढ़ते हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, उसका विधा आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा गया है ओ सदा नीरा शीर्षक के विधा क्या है, तो आपको निबंध लगा देना है। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, निबंध सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। आपको बताना है दोस्तों कि जगदीश चंद्र माथुर क्या थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा का आपको बताना है। इसका सही उत्तर है सी नंबर, वो जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो नाटककार थे। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, वो मूलतः नाटककार थे। ठीक है, कमेंट करते रहिए। ठीक है, चौथा देख लिए थे। पांचवा देखते हैं, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। आपको बताना है कि ओ सदा नीरा चैप्टर जो है बिहार के किस संस्कृति पर लिखी गई है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पांचवा का आपको बताना है। ABCD में सही उत्तर क्या लग रहा है आपको। सही उत्तर है डी नंबर, चंपारण जो क्षेत्र है उसकी संस्कृति पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, आपको सही उत्तर बताना है। छठा का सही उत्तर है ए नंबर, जंगल का काटना चंपारण का मुख्य कारण है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने लगाया है सही लगाया है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगल का काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर है ए नंबर, मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए माथुर जी। तो माथुर से और मध्य प्रदेश आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो माथुर मध्य, तो माथुर जी हैं वो मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। सही उत्तर है डी नंबर, कर्नाट वंश का शासन था। ठीक है, जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही उत्तर लगाया, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, नौमा का सही उत्तर आपको बताना है। नौमा का सही उत्तर है बी नंबर, नील की खेती के लिए ठेकेदारों ने खेती का विस्तार
भारतवासियों से करवाया, मतलब कि इसको उसका विस्तार किया। तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इनका नाम भी आया होगा। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 10वां का सही उत्तर है सी नंबर 1325। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 10वां का 1325 होना चाहिए, सही है। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 1325। आगे पीछे हो चुका है लेकिन सही उत्तर है इसका सी नंबर 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन देव को का सामना करना पड़ा राजा हरि सिंह देव को, ठीक है। तो बी सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल किताब के अंदर से लाया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। सही उत्तर है ए नंबर 18वीं शताब्दी के अंत में धागरों को नील की खेती के सिलसिले में लाया गया। तो धागरों को लाया गया 18वीं सदी में। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुंडलिक जी कौन थे? आपको बताना है पुंडलिक जी कौन थे। 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का सही उत्तर बी नंबर, शिक्षक थे पुंडलिक जी। पुंडलिक जी क्या थे? शिक्षक थे। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर है सी नंबर, कोणार्क थे, ठीक है। कोणार्क जो है रचित है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है। सही उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर, जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही उत्तर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है। 14 का सही उत्तर बिल्कुल बताना है। आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यावारिधि। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर, जिन्होंने लगाया है सही लगाया है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर, विद्यावारिधि माथुर जी की उपाधि है। तो आपको बताया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माथुर जी की उपाधि क्या थी? तो विद्यावारिधि, ठीक है। दिमाग में ये सब रख लेना है। तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, माथुर जी को भितरवा पहुंचने पर कौन मिले? आपको बताना है माथुर जी को भितरवा पहुंचने पर कौन मिले। 15 का सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है सी नंबर, पुंडलिक जी जो है वो भितरवा पहुंचने पर माथुर जी को मिले। माथुर जी क्या है? मध्य प्रदेश में वो शिक्षा सचिव थे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 15 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पुंडलिक होगा यहाँ पर, पंडलिक नहीं है, पुंडलिक। पुंडलिक यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है बी नंबर, गांधी जी से सीखी। गांधी जी से निर्भीकता सीखी। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर, जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही उत्तर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के सब कमेंट कीजिए। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? इसका सही उत्तर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का सही उत्तर है ए नंबर, गयासुद्दीन तुगलक को राजा हरि सिंह से मुकाबला करना पड़ा। मतलब राजा हरि सिंह को मुकाबला करना पड़ा गयासुद्दीन तुगलक को। कर्नाट वंश के थे, ये भी पूछा जा चुका है। कर्नाट वंश और किनके बीच युद्ध हुआ। ये चैप्टर VVI है और इससे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर, जिन्होंने लगाया बिल्कुल लगाया, ठीक है। 18वां देखते हैं, चंपारण में धागर कहाँ से आए? आपको बताना है चंपारण में धागर कहाँ से आए। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, छोटा नागपुर से चंपारण में आए ना, ठीक है। धागर आए, जो धागर आए वो नील की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा चंपारण में लाया गया था। तो छोटा नागपुर से धागर को लाया गया था चंपारण में। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो चैप्टर ओ सदनेरा चंपारण के संस्कृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सभी आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, गांधी जी चंपारण में कब आए? आपको बताना है इसका सही उत्तर। गांधी जी चंपारण में कब आए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का सही उत्तर है डी नंबर, अप्रैल 1917 में इसका सही उत्तर है। अप्रैल 1917 में, ठीक है। अप्रैल 1917 में डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर, जिन्होंने लगाया है 19 का डी नंबर बिल्कुल सही लगाया है। अब देखते हैं, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है।
तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है डी नंबर, नील की खेती से तीन कठिया प्रणाली का संबंध है। अंग्रेजों के समय में तीन कठिया प्रणाली था और इसमें नील की खेती कराया जाता था मजदूरों से, उन्हीं के खेत में। लेकिन क्या होता था, नील की खेती में जो भूमि है वो बंजर हो जाता था, ठीक है, किसानों को बहुत ही दुख पहुंचता था इससे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। देखिए 20 का तो डी नंबर सही था। 21 देखते हैं, पंडई नदी कहाँ तक जाती है, आपको बताना है पंडई नदी जो है वो कहाँ तक जाती है। इसका VBI ऑब्जेक्टिव है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है भिकना थोड़ी तक जाती है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, भिकना थोड़ी। एग्जाम में आप आराम से बनाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए, ठीक है, तो निश्चित टाइम दिया जाएगा, डेफिनेट टाइम रहेगा, आपको बनाना रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहेगा आपको। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बराज कहाँ बन रहा था, बराज कहाँ बन रहा था, VBI ऑब्जेक्टिव है, ये बताना है आपको। 22 का सही उत्तर है डी नंबर, भैंसा लोटन में बराज बन रहा था। जिन्होंने टिक लगाया है बिल्कुल टिक लगाया है, चलिए सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। ये इसका सही उत्तर आपको बताना है। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। यहाँ पे अम्बपाली है, तो अम्बपाली बोलिए या आम्रपाली बोलिए, आपको सही उत्तर बताना है। तो बी नंबर सही उत्तर है, आम्रपाली है या अम्बपाली है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसका सही उत्तर, आम्रवन। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। कभी कभी क्वेश्चन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप उसको क्वेश्चन को देखकर भी बता सकते हैं कि इसका पैटर्न कैसा है और उसी के आधार पे आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आसान होते हैं एग्जाम के लिए। तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, सही उत्तर बताना है। 24 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर लगाया है, बिल्कुल सही उत्तर लगाया है। एक महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को शरण दी, महुए के पेड़ के नीचे। तो डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। यहाँ पे कहाँ नहीं है, कब हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसको आराम से पढ़िए, ABCD को आराम से पढ़िए, क्या इसका सही उत्तर आपको लग रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखिए एग्जाम पूछा जा चुका है 2020 में ये पूछा जा चुका है। आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में 2020 में। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कब हुआ था। सही उत्तर है 16 जुलाई 1917 को उनका जन्म हुआ था। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आप टिक लगाते रहिए, कमेंट भी कीजिए, ABCD कमेंट कीजिए, हम समझ जाएंगे कि 25 का ए, 26 का बी, ठीक है, आसानी रहता है। तो 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 का है बी नंबर, जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा अवश्य ये कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो इसका सही उत्तर क्या लगाना है आपको, बी नंबर, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा वैशाली महोत्सव के लिए ये बीजारोपण किया, शुरुआत करने की कोशिश की। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। यहाँ पे जो कृति है वो माथुर जी की नहीं है, आपको बताना है। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। रेशमी टाई जो है वो माथुर जी की रचना है ही नहीं, बात समझ रहे हैं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा कि माथुर जी की ये तीनों रचना है, सी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर, रेशमी टाई नहीं है, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, कौन सी कृति माथुर जी की है। अब पूछ रहा है माथुर जी की कृति बताना है, उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या बनाया। 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर क्या है, इसको पढ़िए, क्या सही उत्तर लग रहा है आपको, भोर का तारा जो है सही उत्तर है। तो माथुर जी है वो भोर का तारा नामक कृति को लिखे हैं। तो डी नंबर जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही उत्तर लगाया, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, बोलते क्षण की साहित्यिक विद्या जो विधा है, ठीक है, बोलते क्षण की साहित्यिक विधा की कृति है।
तो साहित्यिक विधा की कीर्ति आपको बताना है 29 का। इसका सही उत्तर है ए नंबर। जो निबंध है वो साहित्यिक विधा की कीर्ति है। सॉरी, एक मिनट, इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, ए नंबर जो है निबंध, जो बोलते क्षण है वो एक निबंध है। आपको पूछ रहा है साहित्यिक की ये जो एथिक्स है उसी की विधा पूछ रहा है, किस प्रकार का टाइप है ये। तो बोलते क्षण क्या है, निबंध है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर जो लगाया है, बिल्कुल सही लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। जो ओ सदानीरा है किसको निमित्त मतलब किसको चिन्हित करके लिखा है, किस नदी को निमित्त करके बनाया गया है। चंपारण में तो है ये चैप्टर, चंपारण का है चैप्टर, लेकिन आपको बताना है किस नदी को लेकर लिखा गया है। तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही उत्तर लगाया। गंडक नदी बिहार में बहती है, तो गंडक नदी भी यह क्वेश्चन है, तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। गंडक नदी को निमित्त करके लगाया है। तो चंपारण में गंडक नदी है, तो गंडक नदी को निमित्त करके ओ सदानीरा बनाया है। ठीक है, हर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। थारण शब्द किस शब्द से विकसित है, थारण। 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। थार जो है, थार शब्द से ही थारण बना है। ठीक है, थारण में थारण है, नौ हट जाएगा तो थार होगा। तो आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं थोड़ा, ठीक है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं इसमें कि थार से ही थारण बना है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। आपको बताना है कि बिहार के जो सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है वैशाली महोत्सव, उसका बीजारोपण किसने किया। भीविया क्वेश्चन ये हम देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। जगदीश चंद्र माथुर जी जो हैं, उन्होंने वैशाली महोत्सव जो है बिहार के जो सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है वैशाली महोत्सव, और ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये VVI इससे मोस्ट VVI है, ये समझ लीजिए। तो 32 का सी नंबर VVI है। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, ओ मेरे सपने क्या है। आपको बताना है कि ओ मेरे सपने क्या है। 33 का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है, ठीक है, कमेंट कीजिए। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ओ मेरे सपने हैं एक नाटक। माथुर जी जो हैं, जगदीश चंद्र माथुर, उन्होंने ज़्यादातर नाटक को लिखा है। तो नाटक याद रखना है आपको। ओ मेरे सपने, भोर का तारा, ये सब क्या है, सपना ही तो है। तो ये जो है वो नाटक है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने लगाया है, बिल्कुल सही लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ आपको बताना है। 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले। 34 का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2500 वर्ष पहले। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 2500 वर्ष पहले उनका जो है आविर्भाव हुआ। तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो आपसे नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। ठीक है, जो आपको नहीं आता है आप कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इसका तो आपको देख लिया कि बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो सही उत्तर ये भी हम देख चुके हैं। तो VVI हो गया, ये भी कितनी बार पूछा जा चुका है रिपीट कर करके। तो राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ रहा था। तो 35 का सही उत्तर ए नंबर सही उत्तर। गयासुद्दीन तुगलक को इसका मुकाबला करना पड़ा। 35 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, 36 नंबर, ओ सदानीरा के लेखक आपको बताना है। ओ सदानीरा है, उसका लेखक बताना है। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है। तो ओ सदानीरा है तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा इसका। तो VVI अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो ए नंबर बिल्कुल सही होता है। जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माथुर, तो माथुर हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, कोणार्क के नाटककार कौन है। जो कोणार्क है उसके नाटककार कौन है। ठीक है, एक जैसे हम क्या बताएं कि जो जगदीश चंद्र माथुर है, जगदीश चंद्र माथुर जो है वो ज़्यादातर क्या लिखे हैं, नाटक को लिखे हैं। तो नाटक बताना है, जैसे भोर का तारा, ओ मेरे सपने, क्या है, जगदीश चंद्र माथुर के
नाटक है, और कोणार्क भी उनके नाटक हो जाएंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। बी नंबर जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही उत्तर लगाया। बी नंबर 37 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है बी नंबर, जगदीश चंद्र माथुर जो है वह 10 तस्वीरें के रचनाकार हैं। ठीक है, तो एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन भी बनते हैं कि किस लेखक ने कौन सा रचना लिखा, कौन सा नाटक लिखा, कौन सा निबंध लिखा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा, सब पर पकड़ बनाइएगा तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं एग्जाम में। तो 38 तक हैं, आगे क्वेश्चन नहीं है, 38 तक है। तो हमने आज के इस वीडियो में हमने देखा ओ सनानीरा क्रैश कोर्स के रूप में, मॉडल पेपर का जो क्रैश कोर्स शुरू किए हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, ओ सनानीरा का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। और इसमें आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे होंगे जो आप याद भी किए होंगे या भूल गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक लाइक कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।